नमस्कार, स्वागत आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामबा। 3.25 महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष चयनित नहीं कर पाई और एक बार फिर रोले रब्दे को देखते हुए और फिर आपसी कलेश को देखते हुए कांग्रेस ने इस मामले को आगे टला दिया है, आगे बढ़ा दिया है। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस हरियाणा के अंदर किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को यह पहले से मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़े हुए हैं और उनको नजरअंदाज करके किसी नए चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो इस बात को वो कतई सहन नहीं करेंगे और अपना बड़ा कदम पार्टी से हटकर उठा सकते हैं। इसी को देखते हुए, इन्हीं तमाम परिस्थितियों को भांपते हुए अब कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का फैसला 1 महीने आगे बढ़ा दिया है। अब इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए संजीवनी माने या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कोई बड़ा खतरा माने, कुछ भी हो सकता है, परंतु बड़ी बात यही है कि 3.5 महीने के लगभग समय होने को है हरियाणा विधानसभा का परिणाम आए, सरकार बने, लेकिन कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष अब तक चयनित नहीं कर पाई है। कांग्रेस जिसके अंदर समय समय पर फूट देखने को मिली, आपसी विवाद देखने को मिला, गुटबाजी देखने को मिलती है, लेकिन वही कांग्रेस किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को दोबारा सत्ता की तरफ बढ़ाने के लिए, अपने आप को दोबारा जो है दृढ़ बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है, कोई भी काम नहीं कर पा रही है और ना ही कांग्रेस अब तक कोई फैसला हरियाणा को लेकर ले पाई है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ऐसा धड़ा है जो सबसे मजबूत है, सबसे हावी है, जिसका हरियाणा कांग्रेस में दबदबा है, वर्चस्व है, जिसके बात को कांग्रेस हाईकमान के द्वारा नजरअंदाज करना हर बार के लिए एक बड़ी गलती, बड़ी चूक बनता रहा है। तो ऐसे में दूसरी तरफ शैलजा गुट भी है जो लगातार हुड्डा गुट को काटने के लिए, हुड्डा गुट पर कार्रवाई के लिए मांग उठाता रहता है और कांग्रेस हाईकमान के सामने हुड्डा की शिकायतें भी करता है, हुड्डा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो बड़े फेरबदल की आशंका और उम्मीद जताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा कांग्रेस में हाईकमान किसी भी तरीके के फेरबदल के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को पता है दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश हरियाणा है। अगर यहां पर सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल करती है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को करारी हार मिली, उस समय वो हार मिली जब पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन बावजूद उसके लगातार तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई और एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम भी कर दिया। चूंकि हरियाणा प्रदेश में कोई भी पार्टी लगातार 3 बार सरकार नहीं बना पाई, लेकिन इस बार बीजेपी ने कारनामा करके दिखा दिया। 2014 के बाद से कांग्रेस हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमाने में नाकामयाब रही है और हर चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसका नमूना इस बार का चुनाव भी देखा जा सकता है, जिसमें तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में माहौल दर्शा रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनने के पक्ष में पूरे समीकरण नजर आ रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर भाजपा ने पूरा खेल पलट दिया, पूरी सियासत पलट दी, हरियाणा प्रदेश की राजनीति का काया पलट करके रख दिया और तीसरी बार सरकार बना ली, वो भी अब तक के सबसे बड़े आंकड़े को छूते हुए, सबसे बड़े बहुमत को प्राप्त करते हुए। इसी को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने यह ठान लिया था कि हरियाणा कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, जिनके पास बड़े दायित्व हैं, बड़ी जिम्मेवारियां हैं, जो प्रमुख पदों पर हैं, उनको अब साइड लाइन करना ही होगा, अन्यथा कांग्रेस का भट्ठा इस तरीके से बैठता ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस को अब अपने इस कदम के ऊपर रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस बदलाव की बात करके बदलाव कर नहीं पाई है। कांग्रेस की तरफ से ज्यों ही सुगबुगाहट देखने को मिलती है कि हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल होगा, नेता प्रतिपक्ष नया चेहरा होगा, प्रदेश अध्यक्ष नया चेहरा होगा, तो वैसे ही हरियाणा के अंदर जो बड़े नेता हैं वो लॉबिंग शुरू कर देते हैं, हाईकमान पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। और इन प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं में सबसे प्रमुख और बड़ा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, क्योंकि हुड्डा खेमा जो हरियाणा कांग्रेस में अपना वजूद रखता है, बड़ा दबदबा और रसूख रखता है, वही
अली हुड्डा खेमा लगातार हाईकमान के सामने अड़ा हुआ है कि या तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या फिर जिसको वो चाहेंगे, यानी कि जो उनकी पसंद का नेता होगा वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। अन्यथा अगर कांग्रेस हाईकमान इससे हटकर किसी अन्य नेता को, किसी अन्य चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो हुड्डा नई पार्टी भी बना सकते हैं। कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल के, कांग्रेस को छोड़कर कोई बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पार्टी की स्थापना कर सकते हैं। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुड्डा के द्वारा नई पार्टी बनाने की जो सुगबुगाहट है उसकी भनक लग चुकी है। यही सबसे प्रमुख कारण है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत, दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस हाईकमान कोई भी बड़ा कदम हरियाणा कांग्रेस के लिए नहीं उठा रहा है, कोई भी बड़ा फैसला हरियाणा कांग्रेस को लेकर नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव को देखते हुए हाईकमान को यह मालूम है कि हरियाणा में फेरबदल करना घातक सिद्ध हो सकता है। और जिस तरीके से दिल्ली में भी पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस साफ हो चुकी है, तो इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कांग्रेस का सफाया होना इस बार के चुनाव में भी निश्चित हो जाएगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि हुड्डा को जो 1 महीने का समय मिल गया, क्योंकि हुड्डा लगातार कांग्रेस हाईकमान के सामने अड़े हुए हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या फिर उनके पसंद का चेहरा ही नेता प्रतिपक्ष बनेगा, अन्यथा वो हाईकमान को राम राम करके अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो कांग्रेस हाईकमान को जब से इसकी भनक लगी है तभी से कांग्रेस हाईकमान अलर्ट पर है और कांग्रेस हाईकमान तरीका निकाल रहा है, एक तरीके से रणनीति बना रहा है कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर फेरबदल संभव है, किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव संभव किए जा सकते हैं, सफल बनाए जा सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो 1 महीने के ऊपर कांग्रेस हाईकमान का आखिरी फैसला, फाइनल फैसला टिक चुका है, 1 महीने की संजीवनी एक तरीके से देखा जाए तो हुड्डा को मिल चुकी है। तो इस दरमियान कांग्रेस हाईकमान क्या रणनीति हरियाणा कांग्रेस को लेकर बनाने वाला है, तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए क्या कुछ जो है जोर आजमाइश इस 1 महीने के अंदर करने वाले हैं, यह गौर करने वाली बात रहेगी, देखने वाली बात रहेगी। परंतु यह निश्चित है कि हरियाणा कांग्रेस में बदलाव जरूर होगा, कांग्रेस इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। और अगर बदलाव होता है तो यह भी तय माना जा सकता है कि हुड्डा को जोर का झटका धीरे से देने का काम होने वाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखाया जाने वाला है। और अगर ऐसा होता भी है तो हुड्डा खुद ब खुद कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल के अपनी पार्टी बना सकते हैं, इसकी संभावनाएं लगातार जताई जा रही है, इसके आसार लगभग नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, जो कुछ भी होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा है। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।